चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज आप सीखेंगे हैज़, हैव और हैड का यूज़ कैसे करना है उन सेंटेंसों में जहाँ पे मेन वर्ब ना हो, यानी मुख्य क्रिया ना हो, किसी काम की बात ना कर रहे हो, वर्ग की बात ना कर रहे हो, और और उन सेंटेंस में पास होना, रखना या होने का सेंस हो। जैसे कि मेरे पास एक कार है, ये पास होने का सेंस है। मैं एक पेन रखता हूँ, ये रखने का सेंस है। और होना का सेंस में जैसे एक सेंटेंस बोल सकते हो आप, मुझे बुखार है। इसमें कोई कार्य की तो बात नहीं कर रहे हैं, मुख्य क्रिया तो है नहीं, कोई काम वाम की बात नहीं कर रहे हैं ना, कार्य करने की, लेकिन इसमें होने की बात कर रहे हैं। जैसे कि मुझे बुखार है ना। तो इन्हीं का यूज करके आप देखोगे आप कैसे यूज करना है। तो इसमें दो, ये हैज़ और हैव अलग यूज करेंगे प्रेजेंट में, और हैड यूज करेंगे पास्ट में। अब प्रेजेंट में हैज़ और हैव दोनों का यूज करना है, तो अब हम पता होना चाहिए कि हैज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, ये कब आएगा, और हैव कब आएगा। तो देखो सिंपली आपको जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा, जैसे कि उसके पास होगा, जैसे कि उसके पास या उसको या उसे, तो ही सी दोनों ही आएगा। ठीक है, उसके, उसे या उसको, तीनों में से कोई से भी हुआ तो ही सी दोनों में से कोई भी आ सकता है। आपको पता होगा कि ही आता है पुरुष के लिए और सी आता है स्त्री के लिए। जैसे कि मैंने बोला उसके पास गाड़ी है, तो वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ही सी दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर मैंने बोला उसके घुंघराले बाल हैं, तो ज़्यादा केस है कि वो लड़की हो, तो हम क्या लगाएंगे, सी, है ना। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ही, सी, नेम या राम के पास, तब क्या लगाओगे, हैज़। या राधा के पास, ऐसा सेंटेंस हुआ तो क्या लगाओगे, हैज़ का यूज करोगे। और यहीं पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ आई, या जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कार है, तो हैव आएगा, आई हैव। तुम्हारे पास घर है, तो यू हैव हाउस। वी यानी हमारे, अगर सेंटेंस ऐसे हो रहा है हमारे पास, तो वी हैव आएगा। दे, बहुत सारे लोग, वो भी जैसे कि आप बोल सकते हो उनके पास, है ना, तो क्या आएगा, हैव, दे हैव। तो देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है सेंटेंसेस को आपको। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक चीज़, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, सारे बच्चे आराम से देखना। इसका एक्सरसाइज भी मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा, नहीं तो इसके ग्रुप पे ही दूंगा, और कहीं नहीं। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको। पहले सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हैज़ और हैव की इंग्लिश लिखनी है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, उसके पास, तो मैंने क्या बताया, उसका या उसके आएगा, तो आप ही और सी दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। अब उसके पास किताब है, अगर वो लड़का है तो क्या होगा, ही। और ही के साथ क्या आता है, आप देखो ही के साथ क्या आता है, ही के साथ हैज़। तो हमने क्या लगाया, उसके के लिए ही, और पास के लिए हैज़, क्या लगाया, हैज़। एक किताब की इंग्लिश, बुक, ही हैज़ अ बुक, हो गया इंग्लिश। समझ में आया। अगर मैंने बोलता उसके पास पेन है, तो कैसे आप इसकी इंग्लिश बोलोगे, बोलो, उसके पास पेन है, तो उसके के लिए ही, पास के लिए हैज़, पेन है तो आ पेन, ही हैज़ अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके घुंघराले बाल हैं। यहाँ पे क्या है, ये लड़की है, उसके आया, उसका, उसकी या उसके आएगा, तो मैंने क्या बोला था, लड़की, ये ही सी दो में से कोई भी एक आ सकता है ना। तो उसके घुंघराले बाल हैं, तो ये लड़की है, तो हमने क्या लगाया, सी।
और सी के साथ भी हैज़ आता है, याद रखना, सिंगुलर है सी। और घुंघराले बाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्ली हेयर। सी हैज़ कर्ली हेयर। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, सविता के पास सुंदर घड़ी नहीं है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव के लिए हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाओगे। लिखा हुआ सविता के पास, तो सबसे पहले लिखोगे सविता हैज़, नहीं के लिए नॉट, सुंदर घड़ी की इंग्लिश क्या होती है? ब्यूटीफुल वॉच हो गई इंग्लिश। सविता के पास सुंदर घड़ी नहीं है, आपको बोलना है तो क्या बोलोगे? सविता हैज़ नॉट ब्यूटीफुल वॉच। या फिर सविता के पास फ़ोन नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सविता हैज़ नॉट फ़ोन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या से स्टार्ट हो रहा है? इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। जैसे कि क्या मेरे पास नीला पेन है? हाँ, या फिर नहीं भी बोल सकते हो। तो क्या मेरे पास नीला पेन है, इसकी इंग्लिश के लिए सबसे पहले हैज़ और हैव पहले आ जाएगा। तो मेरे के लिए आई होता है, मैंने बताया था, और आई के साथ आता है हैव। तो हैव आई ब्लू पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास 100 रुपये नहीं है? ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैज़ और हैव के बाद नॉट आएगा, सॉरी इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो क्या लिखा हुआ है? हैव तुम्हारे के लिए, यू, और नहीं के लिए नॉट, बचा क्या? 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास फ़ोन क्यों है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। इसका आंसर आप 2 वर्डों में नहीं दे सकते, यस या नो में भी नहीं दे सकते आप। इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। हमारे पास फ़ोन क्यों है? तो वाई हैव वी फ़ोन। बस ख़त्म। हैज़ और हैव के यूज़ बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं हैड का यूज़। तो पास्ट में हैड का यूज़ होगा जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होंगे था, थी, थे से, वहाँ पे आप लगाओगे हैड। जैसे कि मेरे पास कार थी, या मेरे पास पेन था, मेरे पास घड़ी थी, ऐसे सेंटेंसों में आप हैड बोलोगे। क्या बोलोगे? हैड। तो इसका रूल देखो, सिंपल है। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सारे सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है, तो हैड ही आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसके पास 2 ऊनी कोट थे आ रहे हैं ना, थे इसमें इम्पोर्टेंट है, थे, तो क्या आएगा? हैड आएगा। इससे पता चलेगा हैज़ हैव आएगा या फिर हैड आएगा, था, थी, थे से। अगर है आता या फिर कुछ भी हा ही है आता, तो आप हैज़ या हैव दोनों में से कोई भी यूज कर सकते थे। अब उसके पास 2 ऊनी कोट थे, तो क्या लगोगे? उसके के लिए ही, सी, दोनों में से कोई हो सकता है, तो हम लगे ही पास 2 ऊनी कोट थे। तो हैड 2 ऊनी कोट के लिए यहाँ पे 2 वूलन कोट आएगा। ये वाला 2 नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे TWO, ये वाला 2 आएगा। ओके। नेक्स्ट, उसे कल बुखार नहीं था। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलोगे? ये नेगेटिव सेंटेंस हैड के बाद नॉट लगा दो बस। ही हैड नॉट फीवर यस्टरडे। पास्ट में कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे, और फ्यूचर में कल की इंग्लिश होती है टुमारो। नेक्स्ट, दशरथ के 4 पुत्र थे। यहाँ पे भी होना आ रहा है ना सेंस किसी भी चीज़ का। तो दशरथ के 4 पुत्र थे, तो दशरथ हैड 4 सन। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। सिंपल। सब्जेक्ट मेरे, पास के लिए हैड, एक गाड़ी के लिए अ कार। नेक्स्ट, उसके पास, सॉरी हमारे पास, तो हमारे के लिए क्या आएगा? मैंने पहले बताया था, हमारे के लिए आएगा वी। तो वी, और पास के लिए हैड, एक सुंदर बगीचा था, अ ब्यूटीफुल गार्डन।
अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे आवाज़ भेज के अपनी बता दिया करो कि भैया मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ख़ास करके छोटे बच्चे जैसे सालू या विशाल, विशाल का तो कभी होमवर्क ही नहीं आता, या गोविंद कभी बताते ही नहीं कि भैया मुझे कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया, कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। सारे बच्चे रिप्लाई करो, ठीक है, और मुझे बताओ क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ओके, थैंक यू।